अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की फोरकास्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। जैसे कि गोल्ड ने जो है वो 35 से 78 पे अपना जो है ऑल टाइम हाई को लगाया और यहाँ पे अभी अभी हमारे पास फ्रेश जो है वो 4H डीलिंग रेंज बनी है। अभी हम इसको मार्क करते हैं फ्रेश 4H डीलिंग रेंज को। ये हमारे पास 4H की डीलिंग रेंज आ गई। अभी मार्केट अपने डिस्काउंट जोन में है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डिस्काउंट जोन में हमारे पास 4F FVG पड़ा हुआ है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये रेड बॉक्स हमारे पास 4H FVG है। अब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। उसकी वजह क्या है कि अगर हम 4H से छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, लेट्स सपोज 1H में या 30 मिनट में, हमारे पास यहाँ पे कहीं पे कोई भी पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा उस पीडी अरे को रिस्पेक्ट देती है जहां पे कोई भी जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई हो छोटे टाइम फ्रेम की। अगर हम जो है यहाँ पे देखें इसी 4H डीलिंग रेंज में, तो हमारे पास ये मार्केट ने फ्रेश जो है ये एफवीजी ओबी बनाया हुआ है। मार्केट ने ये ओबी बनाया हुआ है। इस ओबी से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए, 1H में जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास 1H की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 1 घंटे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मैक्सिमम जो मार्केट है वो ये करती है कि अपने जो है वो डिस्काउंट जोन में पड़े हुए बड़े टाइम फ्रेम के पीडी अरे के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है उसको टारगेट करती है। तो जब भी मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करती है वो एक फर्स्ट लिक्विडिटी को लेती है या मैक्सिमम सेकंड लिक्विडिटी को लेती है। तो ये भी हमारे पास 1H लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट फर्स्ट लिक्विडिटी से भी जो है वो बाय हो सकती है, सेकंड लिक्विडिटी से भी बाय हो सकती है। अब ये 1H लिक्विडिटी है, तो मार्केट यहाँ पे जब जब अपने किल जोन में आएगी तो यहाँ से मैं 5 मिनट की कंफर्मेशन के साथ जो है इसको लॉन्ग करूंगा और वो कुछ सिनेरियो इस तरह से होगा। मार्केट 5 मिनट में बाय होगी, फिर इंटरनल जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है उसकी जो है लिक्विडिटी को हंट करेगी और मार्केट वापस जो है एक नई स्विंग बनाएगी और यहाँ से स्विंग के अंदर पड़े हुए डिस्काउंट जोन में किसी भी ओबी से बाय हो जाएगी। मतलब मार्केट जब भी मूव करती है हमेशा पीडी अरे के हिसाब से मूव करती है। जैसे यहाँ पे 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ उसने अपनी जो है वो लिक्विडिटी को टारगेट किया। अब लिक्विडिटी को टारगेट किया तो उसके बाद उसने फ्रेश जो है ये डीलिंग रेंज 5 मिनट की बनाई है। तो हम इस 5 मिनट की डीलिंग रेंज को बनाएंगे और मार्केट जैसे ही अपने डिस्काउंट जोन के करीब पड़े हुए किसी भी एफवीजी ओबी को टारगेट करेगी, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और हम जो है वो अपना जो टीपी लेंगे वो हमारे पास टीपी जो है वो ERL होगा। IR to ERL मतलब ऑल टाइम हाई होगा और जो हमारा SL है ये इस स्विंग लो के नीचे आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट जो है वो अपने हाई को टारगेट करेगी। बिल्कुल कल हमारे ही लेवल से उठी, मार्केट ने टारगेट किया। आज भी हम गोल्ड को बाय ही देखेंगे, सेल की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारी जो बाय की ट्रेड है वो यहाँ से बन सकती है और जो हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:7 है। अभी हम चलते हैं US 100 की तरफ। अगर US 100 को देखें तो हमारे पास ये जो डीलिंग रेंज है ये 1H और 4H की फ्रेश डीलिंग रेंज है। जब हम इस डीलिंग रेंज को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये 1H का FVG पड़ा हुआ है। अब ये FVG जो है ये कुछ जो है ये हमारे पास प्रीमियम जोन में है और कुछ डिस्काउंट में है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1H FVG के अंदर 1H की ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि मार्केट इस तरह से आए, अपनी 1H की लिक्विडिटी को ले, 1H की लिक्विडिटी को लेके अपने डिस्काउंट जोन में आए और 5 मिनट का मुझे जो है इस तरह से स्ट्रक्चर शिफ्ट दे।
मतलब इंटरनल जो है वो MS हमें शिफ्ट दे, तो हम यहाँ से डिस्काउंट जोन से इसको बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई होगा इसका, या फिर 1H के ऊपर पड़ी हुई LR होगी, ये जो ऊपर हमारे पास ये पड़ी हुई है, हम इस LR को टारगेट करेंगे इस तरह से। तो हमारी जो ये ट्रेड है ये इस तरह से सिक्योर होगी। और जब भी 1H की लिक्विडिटी हो, हमेशा जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का रहना है। अगर कोई हमारे पास 1H या कोई और PD 1H या 4H की कोई नई डीलिंग रेंज बनती है, फिर हम उस नई डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये जो ट्रेड है हमारी कुछ इस तरह से चलेगी, और ये इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:5 होगा हमारे पास। अभी हम बात करते हैं DXY की। अगर हम DXY को देखें तो DXY जो है वो बिल्कुल जो है वो हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो कल हमने फोरकास्ट की थी वहां से ही जो है वो मूव कर रहा है। मार्केट जो है वो अभी अपनी जो है उसने फ्रेश ये 4H की डीलिंग रेंज बनाई है, और ये 4H की डीलिंग रेंज के साथ साथ 1H की भी डीलिंग रेंज हमारे पास पड़ी हुई है। मैं इसको रिमूव कर दूं क्योंकि हम बाय को ही ले रहे हैं, हम सेल की तरफ मूव नहीं कर रहे। तो अगर हम 4H की डीलिंग रेंज देखें तो यहाँ पे 4H डीलिंग रेंज के साथ हमारे पास 1H लिक्विडिटी जो है ये अलाइन कर रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है वो अपने 1H लिक्विडिटी को टारगेट करे और इस 4H FVG के अंदर आए, डिस्काउंट में आए, यहाँ से हम इसको जो है वो बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा ये पड़ी हुई LR को हम टारगेट करेंगे। ये हमारा जो टारगेट है वो कुछ इस तरह से होगा इसका। फर्स्ट TP हम अपना यहाँ पे सिक्योर करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये। अगर उसे छोटा रखना है तो यहाँ पे दरमियान में कोई भी जो हमारे पास स्विंग बनेगा हम इसको भी एज ए TP ले सकते हैं। तो हमारी DXY की जो ट्रेड है वो कुछ इस तरह से होगी। अगर हम यूरो की बात करें, DXY मैंने जैसे आपको बताया था, अगर बाय होगा तो यूरो जो है वो सेल होगा। यूरो की हमारी जो ट्रेड है, अगर आपको याद हो कल हमने फोरकास्ट की थी कि 4H लिक्विडिटी के अंदर 15 मिनट स्कोप पड़ा हुआ है। तो जब 4H की लिक्विडिटी है और 15 मिनट का स्कोप है, मैंने आपको बताया था मार्केट हमेशा स्कोप को रिस्पेक्ट देती है और स्कोप इसलिए बनाती है ताकि मार्केट को दूसरी साइड पे मूव करवाया जा सके। तो मार्केट को वन साइडेड मूव करवाने के लिए, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए मार्केट स्कोप बनाती है। तो जब 4H लिक्विडिटी थी तो हमने 15 मिनट की ही कंफर्मेशन ली। अब 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ हमने इसमें इंटर हुए और ये हमारी जो ट्रेड है वो 1:12 के रिस्क टू रिवॉर्ड से चल रही है। और हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट ये PDL है, सेकंड जो है प्रीवियस वीक लो है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मोस्टली देखा गया है कि जो मार्केट है यूरो है, ये वेडनेसडे या थर्सडे को अपने प्रीवियस वीक को टारगेट करता है। तो वेडनेसडे को तो इसने प्रीवियस वीक को नहीं लिया, उम्मीद है कि आज जो है अपनी इस वीक के टारगेट को जो है ये लेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियोस बनाई जाएंगी। जज़ाकल्लाह।